हेलो, नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाए। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे त्रिभुज से संबंधित उन क्वेश्चनों को जो विगत कई वर्षों से बोर्ड परीक्षा में आ रहे हैं तथा इस साल भी आने की संभावनाएं हैं। क्वेश्चन दिया गया है, किसी त्रिभुज एबीसी के शीर्ष ए से बीसी पर डाला गया लंब बीसी को बिंदु डी पर इस प्रकार प्रक्षेप करता है कि BD = 3CD। तो सिद्ध कीजिए 2AB² = 2AC² + BC²। अब देखिए, जैसे मैंने कहा, ये हमारा क्या है, एक त्रिभुज है ABC, ठीक है, ABC। तो इन्होंने फिर क्या कहा कि BC पर A से इस प्रकार लंब खींचा गया है कि भुजा BC को D पर काटता है, ठीक है। और फिर इसके बाद इन्होंने क्या कहा कि BD = 3CD। ये इन्होंने कहा क्या दिया है। अब देखो, ये हमारी क्या है, BC भुजा है पूरी। अगर हम BC की बात करेंगे तो BC को हम क्या लिख सकते हैं, BD + CD लिख सकते हैं कि नहीं, BD + CD लिख लेंगे ना, बोलो, BD + CD। और BD का मान हमारे पास है, दिया है, लिख लो, BD = 3CD रखने पर इसमें जब रखेंगे तो क्या हो जाएगा, BC = यहां पे क्या रखेंगे, 3CD + CD। 3CD और CD मिलकर के क्या हो जाएगा, 4CD। ठीक। अगर हम यहां से CD की वैल्यू निकालेंगे तो CD = क्या हो जाएगा, BC/, ये इसके बटे में आ जाएगा ना, CD = कितना आ गया, BC/4। कोई दिक्कत, इसको हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 डाल दिया जाए। अब देखो, हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, CD की वैल्यू हमारे पास आ गई, ठीक है। हम क्या करेंगे, यहां से लिख लीजिए, समकोण त्रिभुज CDA में पाइथागोरस प्रमेय लगा ले। CDA में पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे और इसमें भी, उसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो इसमें भी पाइथागोरस प्रमेय लगा ले। दोनों में पाइथागोरस प्रमेय लगा लो। पहले हम क्या लिख लेंगे, समकोण त्रिभुज BDA में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण स्क्वायर = लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब यहाँ पे कर्ण, जब ये हमारा समकोण है, कर्ण हमारा क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा ना, ये हो जाएगा AB² = लंब हमारा क्या हो जाएगा, AD², और आधार क्या हो जाएगा, BD²। अब देखो, जब दोनों हम त्रिभुजों में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो AD हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन। अगर यहां से AD का मान निकालें तो BD को साइड चेंज करा दे, ठीक है। लिख लो, AB² - BD² = AD²। AD का मान आ गया ना, इसको हम क्या करें, नेक्स्ट समीकरण नंबर 3 डाल दें, ठीक। अब हम दूसरा फिगर लेंगे, CDA, इसमें भी पाइथागोरस प्रमेय लगा लो, ठीक है। लिख लेंगे पुनः, समकोण त्रिभुज CDA में पाइथागोरस प्रमेय से, इसमें भी लगाएंगे तो डायरेक्टली, अब ये समकोण, तो ये हमारी क्या होगी, कर्ण भुजा है ना, तो क्या हो जाएगा, कर्ण हमारा क्या हो जाएगा, AC², है ना। कर्ण क्या हो जाएगा, AC² = लंब हमारा क्या हो जाएगा, AD² + DC²। हम क्या करें, DC को साइड चेंज करा देना, AC² - DC² =
AD स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 4, AD यहाँ है, AD यहाँ, दोनों समीकरण का हम क्या करें, कंपेयर कर दें। लिख लेंगे समीकरण 3 व 4 से, लिख लेंगे समीकरण 3 व 4 से। तो समीकरण 3 व 4 से कराएंगे, AD से AD हट गया, बचा हमारे पास क्या, यहाँ से बचा AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस DC स्क्वायर। अब देखो BD और DC का मान हमारे पास है, BD का मान कितना है 3CD, BD का मान क्या है 3CD, और CD का मान कितना था BC/4, ठीक है। तो जब हम इसमें रखेंगे AB स्क्वायर, ठीक है, और इस AC को हम क्या करें, इस साइड है या भी यहीं पर मान रख लो पहले, इसका मान कितना है, BD का मान कितना है 3CD, ठीक है, तो ये हो गया 3 और CD का मान 3CD का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस DC का मान कितना है, DC का मान हमने क्या बताया था BC/4, CD या DC का मान भी हम भी रख लेंगे BC/4, तो जाएगा AB स्क्वायर माइनस 3 इंटू ये BC/4 हो गया, BC/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस BC/4 का होल स्क्वायर। अब इसके ब्रैकेट ओपन कर दिया जाए तो ये जाएगा AB स्क्वायर माइनस 9, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, और BC स्क्वायर बटे 4 चौक 16 इज इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर बाई 16, ठीक। क्या करोगे, यहां क्रॉस लगाओ, गुणा करा दो, यहां भी क्रॉस लगाओ, गुणा करा दो। जब क्रॉस लगा के हम गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा, इधर देखिएगा 16 AB स्क्वायर माइनस 9 BC स्क्वायर, ठीक है, बटे में 16 इज इक्वल टू, इसको हम इससे गुणा कराएंगे तो 16 AC स्क्वायर माइनस 9 BC स्क्वायर बाई 16, 16 से 16 कैंसिल, क्रॉस कराया 16 को AB से 16 को AC से, 16 AB स्क्वायर माइनस 9 BC स्क्वायर, 16 AB स्क्वायर AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। BC को एक साइड ले लो, जब BC को हम एक साइड लेंगे और ये हो जाएगा 16 AB स्क्वायर इज इक्वल टू, ये माइनस का उस साइड जाएगा प्लस में हो जाएगा, ठीक है, 16 AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर और प्लस ये वाला जाएगा तो 9 BC स्क्वायर हो गया, ठीक। आगे देखिए, अब हम क्या करेंगे, 16 AB स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हमारा ऐसे रहेगा 16 AC स्क्वायर, देखो 9 BC से 1 BC घटाओगे तो कितना बचेगा, 8 BC बचेगा कि नहीं बचेगा, 8 BC स्क्वायर, 8 का 8, 8 दूनी 8 कॉमन निकल गया, 16 AB स्क्वायर इक्वल टू 8 बाहर निकालो क्या बचेगा 2 AC स्क्वायर और प्लस BC स्क्वायर, 8 का 8 दूनी 2 AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2 AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये हमें प्रूव करना था, आंसर आ गया, प्रूव, इसको लिख लो। क्वेश्चन दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, किसी समबाहु त्रिभुज में सिद्ध कीजिए कि उसकी एक भुजा के वर्ग का 3 गुना उसके एक शीर्ष लंब के वर्ग के 4 गुने के बराबर होता है, ठीक है। इन्होंने क्या कहा कि उसकी एक भुजा का वर्ग का 3 गुना शीर्ष लंब के वर्ग के 4 गुने के बराबर होता है, यानी कि आपको प्रूव करना है। जैसे हमने कह दिया, मान लीजिए ये क्या है, समबाहु त्रिभुज PQR, ठीक है, PQR समबाहु त्रिभुज है, इस पर हमने लंब डाल दिया PM,
ठीक है। समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती है ना, बोलो सभी भुजाएं बराबर है, तो इसको हम क्या लिख लेंगे, पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर इज इक्वल टू पी आर, है ना। सारी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। और जब किसी भी त्रिभुज से लंब हम खींचते हैं तो उसके आधार बेस को दो भागों में बांटते हैं। किसी भी कोई भी त्रिभुज है, ऐसे हमने कहा, अब यहाँ से हम समबाहु त्रिभुज में जब लंब खींचेंगे तो बेस को दो बराबर भागों में बांटेंगे, यानी कि हम इसको हम क्या लिख सकते हैं, क्यू एम इज इक्वल टू एम आर, क्यू एम इज इक्वल टू एम आर इज इक्वल टू क्यू आर बाई 2, ठीक है। क्यू एम इज इक्वल टू एम आर, क्यू एम और एम आर का मान बराबर होगा और बराबर होगा क्यू आर बटे 2 के, यानी कि ये दो भुजाएं जो है क्यू आर और क्यू एम और एम आर, ये क्यू आर के आधी हैं, ठीक है। शीर्ष लंब है, दो बराबर भागों में बांटेगा तो ये क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सीधे सीधे यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय लगा लीजिए, ठीक है। क्या करोगे, दोनों त्रिभुजों में पाइथागोरस प्रमेय लगा दो। पाइथागोरस प्रमेय लगाइए। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, गण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। हम लगा लेंगे समकोण त्रिभुज क्यू एम पी में, समकोण त्रिभुज क्यू एम पी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब देखो समकोण जब त्रिभुज ये है तो कर्ण हमारा क्या हो गया, ये वाला क्या हो गया, पी क्यू, पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब हमारा क्या हो जाएगा, पी एम स्क्वायर, और आधार हमारा क्या हो जाएगा, क्यू क्यू एम स्क्वायर, ठीक है। अब देखो हमारे पास पी क्यू बराबर क्या है, सारी भुजाएं बराबर हैं, और क्यू एम का मान कितना है, क्यू आर बाई 2, रख लो यहाँ पे, लिख लेंगे क्यू एम बराबर क्यू आर बाई 2 रखने पर, ठीक है। जब इसमें हम इसके स्थान पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा, पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू पी एम स्क्वायर प्लस क्यू आर बाई 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। होल स्क्वायर हम ब्रैकेट जब ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, देखिएगा पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी एम स्क्वायर प्लस क्यू आर बराबर क्या है, पी क्यू है, रख ले हम पी क्यू, है ना। यहाँ पर लिख लेंगे क्या कि क्यू आर बराबर पी क्यू रखने पर, पी क्यू क्यों रखेंगे, क्योंकि हमने पहले बताया था समबाहु त्रिभुज है, जैसा कि हम जानते हैं समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, बराबर होती है ना। तो यहाँ पे क्या रखेंगे, पी पी क्यू, है ना, क्योंकि पी क्यू यहाँ भी है तो हम यहाँ भी रख लेंगे पी क्यू बाई 2 का होल स्क्वायर हो गया। कहाँ पर रखा, क्यू आर के साथ, ठीक है। अब देखो इसको हम ऐसे रखेंगे पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी एम स्क्वायर प्लस, ठीक है, पी क्यू स्क्वायर बाई 4, ठीक है। इसका गुणा करा लो, क्रॉस कराएंगे, ठीक है, इस साइड लगा रहा हूं, क्रॉस कराऊंगा यहाँ से, देखिएगा तो क्या हो जाएगा, पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी एम स्क्वायर 4pm स्क्वायर हो जाएगा ना। इसका जब गुणा कराओगे तो कितना हो जाएगा, 4pm स्क्वायर प्लस pq स्क्वायर बाई में 4, ये वाला 4 उठ करके इसके साथ आ जाएगा ना, बोलो इधर आ जाएगा ना 4, तो जब 4 इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, 4pq स्क्वायर और स्क्वायर इक्वल टू 4pm स्क्वायर प्लस pq स्क्वायर। PQ को हम साइड से करा लें तो ये हो जाएगा 4PQ स्क्वायर माइनस PQ स्क्वायर इज इक्वल टू 4PM स्क्वायर, ठीक है। 4PQ से PQ घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3PQ, 3PQ स्क्वायर इक्वल टू 4PM स्क्वायर, दैट प्रूव। देखिए समबाहु त्रिभुज की भुजा शीर्ष जो है भुजा का वर्ग,
समबाहु त्रिभुज की भुजा का वर्ग का 3 गुना जो है उसके शीर्ष लंब के वर्ग के 4 गुना के बराबर हो गया। यही हमें प्रूव करना था। एक बार फिर से पूरा क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं। क्वेश्चन था एक समबाहु त्रिभुज, ठीक है, का शीर्ष लंब के वर्ग का 4 गुना भुजा के वर्ग के 3 गुने के बराबर है। हमने कहा समबाहु त्रिभुज हमारे पास क्या है, पी क्यू आर। अब जब हमने इस पर शीर्ष लंब खींचा तो इसके बेस को 2 बराबर भागों में बांटेगा। कौन कौन से, क्यू एम बराबर एम आर, ठीक है, ये 2 हमारे क्या हो गए गुण। अब देखो भुजा हमारी सारी बराबर हमने लिख दिया। अब यहाँ पे जब इसको लिखेंगे तो यहाँ पे लंब खींचा है तो भुजाएं हमारी 2 बराबर भागों में बटेंगी तो क्या हो जाएगा, क्यू एम इज इक्वल टू एम आर इज इक्वल टू क्यू आर बाई 2, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, अब ये हमारा एक समकोण त्रिभुज बन गया शीर्ष लंब खींचने के बाद में। इसमें हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगा लेंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, कर्ण का मान हमारा क्या हो जाएगा, समकोण कोण के सामने वाली भुजा, सम्मुख भुजा जो होती है वो कर्ण होती है, तो कर्ण हमारा क्या हो गया, यहाँ पे ये हो गया कर्ण, ये हो गया लंब, ये हो गया आधार, ठीक है। कर्ण का मान कितना हो गया, पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी एम, लंब हमारा पी एम हो गया पी एम स्क्वायर प्लस आधार क्या हो जाएगा क्यू एम। क्यू एम का मान हमारे पास है यहाँ पर क्यू एम या एम आर इक्वल टू क्यू आर बाई 2 रख लेंगे यहाँ पे। अब देखो हमें चूंकि प्रूव करना है इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू रखने के बाद में क्यू आर के स्थान पे हम क्या रख लेंगे, पी क्यू, क्योंकि पी क्यू का यूज हम एक बार कर चुके हैं और जैसा कि ये समबाहु त्रिभुज है हम जानते हैं कि सारी भुजाएं इक्वल होती हैं, तो इस भुजा को स्थान पे हम क्या रख लेंगे, दूसरी भुजा रख लेंगे जिसका नाम है पी क्यू। ये हमने रख दिया यहाँ पे रख लेना, रखने पर इसमें रखेंगे तो जाएगा पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी एम स्क्वायर प्लस पी क्यू बाई 2 का होल स्क्वायर। जब ब्रैकेट हम इसका ओपन करेंगे तो पी क्यू स्क्वायर और 2 का क्या हो गया 4, यहाँ पे लगाएंगे 1 पी एम के नीचे और करा देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा पी क्यू इज इक्वल टू 4 पी एम स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर बाई में 4 बटे में। इस 4 को हम इसके साथ भेजेंगे तो ये हो जाएगा 4 पी क्यू इज इक्वल टू 4 पी एम स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। पी क्यू को साइड चेंज कर देंगे, पछांतर करा देंगे, तो 4 पी क्यू स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू 4 पी एम स्क्वायर। 4 4 पी क्यू से 1 पी क्यू घटाओगे 3 पी क्यू बचेगा, 3 पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू 4 पी एम स्क्वायर, ठीक है। अब ये हमारा क्या हो गया, भुजा के वर्ग का 3 गुना शीर्ष लंब के वर्ग के 4 गुना के बराबर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है किसी समबाहु त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी को बिंदु डी पर त्रिभाजित किया गया, सिद्ध कीजिए कि 9AD स्क्वायर इज इक्वल टू 7AD स्क्वायर। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बोर्ड पेपर में आया हुआ 3 बार। अब देखो इन्होंने क्या कहा कि एक समबाहु त्रिभुज में एबीसी की भुजा बीसी, ठीक है, को बिंदु डी सम त्रिभाजित करता है। समबाहु त्रिभुज है एबीसी, बीसी को बिंदु डी त्रिभाजित करता है, तो हमने यहां से लंब खींच दिया, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, ई हो गया। यहां से जब हम लंब खींचेंगे तो ई हो जाएगा, ठीक। अब देखिए क्या करोगे, सबसे पहले तो अगर हम ई बिंदु की बात करेंगे तो ई हमारा जो है वो क्या है, ई लिख लेंगे कि बीडी सही डीई इज इक्वल टू ईसी। क्यों, क्योंकि जो ई है वो लंब हमारा है, ठीक है, एई जो है वो शीर्ष लंब है जो कि बीसी भुजा को 2 बराबर भागों में बांटेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी इज इक्वल टू ईसी, या हम और लिख सकते हैं, तो इसको और क्या लिख सकते हैं, तो क्वेश्चन दिया गया था कि बीडी जो है बीसी को 3 भागों में डिवाइड करता है। हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, बीडी इज इक्वल टू बीसी, बीडी इज इक्वल टू 3 बीसी, है ना, तो बीसी बाई क्या हो जाएगा
3 हो जाएगा। ठीक ठीक है। अब देखो इसके आगे हम क्या करेंगे, BD का मान हमारे पास आ गया। ठीक, अगर हम इस पूरे पोर्शन की बात करेंगे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, जरा इसकी बात करिएगा कि BE इज इक्वल टू BD प्लस DE, ये लिख सकते हैं ना, BE इज इक्वल टू BD प्लस D। यहाँ पे हम क्या करेंगे, BD का मान रख लेंगे हम। ठीक है, तो BE इज इक्वल टू BD का मान क्या है, BC/3 प्लस DE। ठीक, अब देखो B का मान हमारे पास है, B इज इक्वल टू क्या है, EC, और अगर इसको हम लिखेंगे इज इक्वल टू में तो BC/2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि हाफ होगा, दो बराबर भागों में बांटेगा तो ये क्या हो जाएगा, BC का हाफ हो जाएगा। यहाँ पे लिख लेंगे B का मान भी लिख लेंगे, B इज इक्वल टू BC/2 रखेंगे। ठीक है, रखने पर, ठीक, तो यहाँ पे जब रखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा BC/2 इज इक्वल टू BC/3 प्लस DE। D का मान निकालो, इसको साइड चेंज करा दो। जब इसको हम साइड चेंज कराएंगे तो D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, BC/2 माइनस BC/3, क्रॉस करा दो तो D का मान कितना आ जाएगा, 3BC माइनस 2BC अपॉन, ये इधर आया अपॉन में 2 3 6। D इज इक्वल टू कितना हो गया, BC/6। D का मान हमारे पास आ गया, BD का मान हमारे पास है। ठीक है, और B का मान भी हमारे पास है, तीनों मान हमारे पास आ गए। हम क्या पकड़े ये त्रिभुज। ठीक है, ये हमारा त्रिभुज क्या है, समकोण त्रिभुज। एक बार पूरे बड़े त्रिभुज में हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज कर लें और दूसरी बार छोटे त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय का यूज कर लेंगे। ठीक है, दोनों त्रिभुजों में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। सबसे पहले हम क्या लिख लेंगे, समकोण त्रिभुज DEA में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, है ना। तो कर्ण का देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण हमारा बड़े वाले त्रिभुज में क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर इक्वल टू लंब हमारा क्या हो जाएगा, AE स्क्वायर प्लस आधार क्या हो जाएगा, BE स्क्वायर। AE का मान निकाल लो, क्योंकि अभी जब सेकंड वाला फिगर लगाएंगे उसमें भी AE आ जाएगा, तो AE का मान निकालोगे तो क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर प्लस माइनस हो जाएगा, इसको साइड चेंज कराओगे तो क्या हो जाएगा, माइनस B स्क्वायर इज इक्वल टू AE स्क्वायर। इसको डाल दो समीकरण नंबर 1। फिर हम क्या करेंगे, दूसरी बार फिर हम पुनः दूसरे वाले फिगर में ले लेंगे समकोण त्रिभुज DEA में पाइथागोरस प्रमेय से, है ना, लिख लो। लिखेंगे पुनः समकोण त्रिभुज DEA में पाइथागोरस प्रमेय से क्या होती है, कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण का मान हमारे पास कितना है, AD स्क्वायर इज इक्वल टू लंब कितना है, AE स्क्वायर, आधार कितना हो जाएगा, DE स्क्वायर। AE का फिर यहाँ से मान निकालेंगे, इसको साइड चेंज कर देंगे, 75 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, AD स्क्वायर माइनस DE स्क्वायर इज इक्वल टू AE स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2। देखो A यहाँ भी है, A इक्वेशन नंबर 1 में है, तो हम क्या करेंगे, दोनों का कंपेयर करा लेंगे समीकरण 1 व 2 से। 1 व 2 से समीकरण 1 व 2 से कराएंगे तो इधर क्या हो जाएगा, AD स्क्वायर माइनस DE स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर माइनस BE स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो AD
डी ई और बी का मान हमारे पास है, डी और बी का मान रख लेंगे, लिख लेंगे यहाँ पे डी तथा बी का मान रखने पर डी का मान क्या था, डी ई इज इक्वल टू बी सी बाई 6 तथा बीई का मान कितना था, बीई इज इक्वल टू बी सी बाई 3। बी का मान क्या था, बी का मान था बी सी बाई 2, बी सी बाई 2 रखने पर ठीक है, रखने पर जब इसमें हम रखेंगे इसका मान D के स्थान पे BC बाई 6 और B के स्थान पे रखेंगे BC बाई 2, इसमें जब रखेंगे तो क्या आ जाएगा, चलिए लिखते हैं, देखिएगा ये हमारा हो जाएगा AD स्क्वायर माइनस BC बाई 6 का होल स्क्वायर, BC बाई 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर माइनस BC बाई 2 का होल स्क्वायर। हमें प्रूफ क्या करना है वो भी ध्यान में रखना है, प्रूफ करना है 7AB स्क्वायर इज इक्वल टू 9AB स्क्वायर इक्वल टू 7AB स्क्वायर। आप देखो हम भुजा इसकी कौन सी ले रहे हैं, समबाहु त्रिभुज की भुजा AB ले रहे हैं, तो जहां पर भी समबाहु त्रिभुज की भुजा आएगी वहां पे हम क्या रखेंगे, AB रखेंगे, क्योंकि समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो जहां पर जैसे BC आया, भुजा है BC, तो हम क्या रख लेंगे, AB, यहाँ भी हम BC के स्थान पे AB रख लेंगे, ठीक है, क्योंकि समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं इक्वल होती हैं, या हम क्या करेंगे, रख लेंगे यहाँ पर, ठीक है, तो जाएगा AD स्क्वायर माइनस यहाँ पे लिख लेना BC इज इक्वल टू AB रखने पर, क्यों, क्योंकि ये क्या है, भुजा है, किसकी, समबाहु त्रिभुज की, तो माइनस AB अपॉन 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर माइनस AB अपॉन 2 का होल स्क्वायर। अब इसका हम ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, AD स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर अपॉन 6 का स्क्वायर 36 इज इक्वल टू AB स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर 4। AB को हम क्या करें, इसमें क्रॉस करा दिया जाए, ठीक है, जब क्रॉस कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 36 AD स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर बटे में 36 सेकंड 36, ठीक है, इज इक्वल टू 4AB स्क्वायर माइनस 3AB, सॉरी 4AB स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर बटे में 4, 4 1 का 4 9 36, आगे नोट को आगे। अब देखो अगर और करना चाहो तो इसको भी ये भी कर सकते हैं, यहाँ पे क्या था, 36 AD था, तो 36 AD स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर, 36 AD स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर इक्वल टू 4AB से AB घटाएंगे तो क्या बचेगा, 3AB स्क्वायर। चलिए देखिए अपॉन में 9 है, अब हम इस 9 को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 3 से करा देंगे, तो ये हो जाएगा 36 AD स्क्वायर इज इक्वल टू 9 के 27 AB स्क्वायर, 27 AB स्क्वायर, और ये वाला AB साइड जाएगा तो प्लस का AB स्क्वायर हो गया, 36 AD स्क्वायर इज इक्वल टू 27 और 1 28 AB स्क्वायर। देखो 7 4 7 28 और 4 9 36, 9AD स्क्वायर इज इक्वल टू 7AB स्क्वायर, दैट प्रूफ।